हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहां पर आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं। कल हमने हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स मॉडर्न इंडिया के मुद्दे देखे थे तो और समझने की कोशिश करी थी। आइए चलिए देखते हैं आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे कुछ मुद्दे रह गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी किस तरीके से है। आइए समझने की कोशिश करते हैं और आप भी अपनी तैयारी को जानने की कोशिश करें कि कितना सॉलिड बेस आपका तैयार है। देखिए, क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से आता है, सिलेबस से बाहर कभी नहीं आता है। वो एक दो क्वेश्चन की तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन जाए। तो आइए चलिए मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अपनी नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। ऑप्शन ए में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और बी में पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 और सी में है चार्टर एक्ट 1793 और डी में चार्टर एक्ट 1813। जल्दी सोचिए आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। इसका सही आंसर देख लेते हैं। आइए, इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी संचालन समिति आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, सी में चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। फटाफट बताइए आंसर, कम ऑन फास्ट। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, ये समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमे का निर्णय करते थे। इसका कार्य बंगाल बिहार में किया गया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में भी किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, बताइए फटाफट। इसका क्या आंसर होना चाहिए। चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813 या 1833 या 1853। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 1853। कौन सा, 1853। हाँ, आइए इसकी व्याख्या भी कर देते हैं। चार्टर एक्ट 1853 में भारतीय सिविल सदस्यों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा कराने का प्रावधान शामिल था। क्या था, खुली स्पर्धा कराने का प्रावधान शामिल था। मेकाले को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1873 के चार्टर एक्ट से संबंधित है। किससे संबंधित, 1873 एक्ट के संबंधित और अधिनियम के संदर्भ में सही है। बंगाल
के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया, या बी लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पद में सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ, या बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों, या नाइदर फर्स्ट और नो। बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर सी है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, व्याख्या कर देते हैं इसकी। 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल वैधता प्रदान की कर दी गई, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया। ये ध्यान रखना, प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये ध्यान रखना, पहला और अंतिम हमेशा ध्यान रखा करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन थे फटाफट बताइए। पहले इसके था, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ये आज मार्कर क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं। हाँ इसको ही देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया गया था, तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया, और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, इसलिए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत को कितने साल तक शासन किया था। तकरीबन सभी को मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो कितने साल तक करा था। इसका है आंसर तकरीबन 200 वर्ष। क्या ऑप्शन सी है इसमें। दोस्तों मार्कर में गड़बड़ होगी, क्यों नहीं चल पा रही है। चलो देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय वायुसेना का निर्माण किसने करा। भारत में वायुसेना स्वतंत्रता के लिए भारतीय वायुसेना का निर्माण किसने करा। ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में मंगल पांडे, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में चंद्रशेखर आजाद। बताइए फटाफट क्या लगता है, क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आज मार्कर गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, चलो देखते हैं। 40 नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई। सभी को मालूम होगा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन सी आई। चलिए ए में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी आई। ऑप्शन नंबर बी में है, ये आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। इंडिया गेट पर, भारत के संसद में, दिल्ली के लाल किला में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। फटाफट बताइए, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। दिल्ली के लाल किले में। इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी। ऑप्शन ए में 11 अगस्त 1947, बी में 13 अगस्त 1947, सी में 15 अगस्त 1947, डी में 16 अगस्त 1947। फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947 से। फटाफट बताइए, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है और पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि क्यों करा जाता है। क्यों ए में है क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया पर अपने कब्जा में लिया था, क्योंकि इस दिन क्या है, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था, या क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगियों ने आत्मसमर्पण किया था, जो दूसरी सालगिरह थी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
ये है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, अभी हो गया अपना, वो पैडा गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने अपने संविधान संशोधन किया और भारत को आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया था, लेकिन असफल रहा था? कौन है? फटाफट आंसर करिए, फटाफट 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। क्या लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। किन्होंने करा था? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहां फहराया गया? 9 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, बी में 7 अगस्त 1906 गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया गेट ऑफ दिल्ली, और सी में है 8 अगस्त 1908 को दिल्ली, या 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। फटाफट बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट, कम ऑन फास्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान से पढ़िए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए में सी राजगोपालाचार्य, बी में लॉर्ड वेवल, डी में सी में लॉर्ड माउंटबेटन और डी में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका? फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिए सी राजगोपालाचार्य। क्या होना चाहिए? सी राजगोपालाचार्य। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचार्य। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल पूछा गया है यहाँ, वायसराय नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में मदन मोहन मालवीय। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 की संधि द्वारा दे दी गई थी। शाह आलम द्वारा, या मीर कासिम द्वारा, सिराजुद्दौला द्वारा, या फ्रांसिस जोसेफ डुप्लेक्स द्वारा। फटाफट बताइए क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बताइए फटाफट। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, लिख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन? लेखक का नाम बताइए, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है, एसएससी में तो गिनती ना है। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता है? क्या लगता है? ए में सर्किट कोर्ट, बी में प्रांतीय अदालत, सी में सदर दीवान, या डी में सदर निजात। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम है अपने पास, फटाफट बताइए इसका सही आंसर। दोस्तों चेक भी करते रहना अपने अपने आंसर कितने सही हैं। इसका सही आंसर है सदर निजामत। क्या? सदर निजामत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वायसरायों का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित वायसरायों का सही कालक्रम क्या है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करना। ए में क्या है? लॉर्ड रीडिंग, और बी में लॉर्ड इरविन, सी में
लॉर्ड बिलिंगटन, डी में लॉर्ड लिनथिको। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या कहता है, निम्नलिखित वायसराय का सही कालक्रम क्या है? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बिल्डिंग, लॉर्ड लिनथिको। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। क्या है इसका सही आंसर है? 1 2 3 4, ये चारों सही है अपने अपने हिसाब से रखिए इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच में गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचार्य सूत्र तैयार किया गया था? कांग्रेस और हिंदू महासभा, या कांग्रेस और अकाली दल, सी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दल, और डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किन राजनीतिक दलों के बीच में गतिरोध दूर करने के लिए सी राजगोपालाचार्य ने सूत्र तैयार किया था? किसको करा था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। किसके लिए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने वाईकॉम, ये ध्यान रखना, वाईकॉम सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक कानून की रक्षा में कालीकट से प्यूनौर तक पद यात्रा की थी? ए में मनीलाल ने, सी बी में राजा गोपालाचार्य ने, के एल केलापन ने, और डी में एन एथिरन ने। बताइए फटाफट बताइए किसने करी थी? इसका सही आंसर है केलाम्पन ने। किसने करी थी? केलाम्पन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किन स्थानों की दीवानी के अधिकार मिले थे? किसके मिलते? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, उपरोक्त सभी। क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इतने मध्य मत करो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आगे अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? किसमें कहा था कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? किसको कहा था? ए को भारत सरकार अधिनियम 1919, और बी में भारत सरकार अधिनियम 1935, सी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, डी में काउंसिल ऑफ अधिनियम 1909 को। क्या लगता है इसका सही आंसर? बताइए फटाफट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। किसको? 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला है और नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम? फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन फास्ट दोस्तों, फास्ट। इसका सही आंसर है आरसी मजूमदार ने। किसने? आरसी मजूमदार ने कहा था क्या करना कि ये न तो पहला है और न ही राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? ये ध्यान रखना, वहाबी आंदोलन का नेता था। कौन था? वहाबी आंदोलन का कौन नेता था? चलिए मोहम्मद अली जिन्ना, ये अजमल खान, सैयद अहमद, ये एम.ए. अंसारी। क्या लगता है फटाफट बताइए क्या लगता है, क्या लगना है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था? क्या कारण था? साइमन कमीशन का कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या इनमें से भारत विरोधी भावनाएं हैं, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या लगता है इसका सही आंसर? फटाफट करिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ए, भारतीय, क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए तो साइमन कमीशन का विरोध करा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फटाफट बताइए। लियाकत अली खान, दादा भाई नौरोजी, या सर सैयद अहमद खान,
या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? किसको पूर्ण नियंत्रण का? पानीपत में, चौसा में, बक्सर में, हल्दी की घाटी में? क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है बक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और चलते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कौन थे? आनंद मठ किसने लिखी थी? शरत चंद्र ने, बंकिम चंद्र ने, गुरुदत्त ने, R.N. टैगोर ने? किसने लिखी थी? फटाफट बताइए किसने लिखी थी? ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्नाक्यूलर एक्ट के विषय में संबंधित हैं प्रदर्शन, प्रेस, न्यायपालिका, शिक्षा? क्या होना चाहिए फटाफट बताइए, फटाफट, कम ऑन फास्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट किससे संबंधित था? न्यायपालिका से। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? R.N. टैगोर, विवेकानंद या G.K. गोखले या एवं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर है G.K. गोखले ने। कौन थे? G.K. गोखले, मतलब G.K. गोखले इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन किनमें से किस घटना से संबंधित थे? चटगांव शस्त्र छाप, काकोरी षड्यंत्र, सविनय अभिज्ञा आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन? बताइए फटाफट बताइए, कम ऑन फास्ट। इसका सही आंसर है चटगांव शस्त्रागार छापा। क्या ए नंबर इसका सही है? चटगांव शस्त्रागार छापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है शेर पंजाब? भगत सिंह को या चंद्रशेखर आजाद को या सैफुद्दीन को? किसको माना जाता है बताइए? सैफुद्दीन किलचू या लाला लाजपत राय को? शेर पंजाब किसको कहा गया है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, कम ऑन फास्ट। इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑप्शन ए नंबर में गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, या इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 सेंटीमीटर है? बताइए फटाफट बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका आंसर है इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ये गलत है, इसमें सही आंसर इसका है, लेकिन ये बहुत जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया? इसमें पूछा गया सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। तो आइए इसके थोड़ा स्टैच्यू के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्टैच्यू के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।